हेलो। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल दानिश करियर काउंसलिंग में। आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि किस तरीके से जूनियर रिसर्च फेलोशिप सीनियर रिसर्च फेलोशिप में बदली जाती है या तब्दील होती है, या जो बच्चे जेआरएफ होल्डर्स हैं तो किस तरीके से वो एसआरएफ अवेल कर सकते हैं। क्योंकि जेआरएफ के बारे में तो सबने सुना होता है कि हम एग्जाम देते हैं और जूनियर रिसर्च फेलोशिप का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। क्या इसके अलावा इसके ऊपर भी कोई एक फेलोशिप होती है? तो यस, इसके ऊपर एक फेलोशिप होती है, उसका नाम है सीनियर रिसर्च फेलोशिप, एसआरएफ जिसे हम बोलते हैं। अब ये कैसे मिले? क्या इसके लिए कोई हमें टेस्ट देना पड़ता है? क्या कोई इसका एंट्रेंस होता है? क्या इसकी एलिजिबिलिटी है? तो मैं बता दूं, इसके लिए कोई अलग से टेस्ट नहीं देना पड़ता है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो कि जिसका एक टेस्ट होता है, क्योंकि यूजीसी हर साल कंडक्ट कराता है और जिसके बेस पे लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेते हैं। ठीक है, अगर आपने जेआरएफ के बेस पे एडमिशन लिया है तो मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ योर पीएचडी होते हैं, 2 साल जब आप पीएचडी करते हैं तब तक आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है। होता क्या है, आपको पीएचडी के लिए 5 साल का टाइम दिया जाता है कि 5 साल तक आपको जो है जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगी या फेलोशिप आपको अवेल होगी। और उस केस में अगर आप पीएचडी पहले कर लेते हैं या 5 साल से पहले अगर आप अपनी पीएचडी सबमिट कर देते हैं या आपको अवार्ड हो जाती है या थीसिस सबमिट हो जाती है, तो फिर आपकी फेलोशिप रुक जाती है। तो या तो आपके 5 साल हो जाए या आपकी पीएचडी सबमिट हो जाए, उन दोनों ही केस में फिर आपकी जूनियर रिसर्च फेलोशिप बंद हो जाती है। अब ये जेआरएफ एसआरएफ में कन्वर्ट कैसे होती है, तो मैं आपको बता दूं, जब आपके 2 साल पीएचडी में कंप्लीट हो जाते हैं, आपके रजिस्ट्रेशन डेट से, ये बात ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन डेट से जब आपके 2 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं, 2 इयर्स कंप्लीट होने के बाद फिर यूनिवर्सिटी में आपके डिपार्टमेंट की तरफ से जो है एक कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी के थ्रू आपकी प्रोग्रेस देखी जाती है कि आपने 2 साल में क्या काम किया। और उस कमेटी में क्या होता है, एक बाहर से एक्सपर्ट बुलाया जाता है, एक एक्सपर्ट अंदर से होता है और उसमें उस कमेटी में एक आपका गाइड होता है। तो इस तरीके से 3 से 4 लोग होते हैं, उस कमेटी के मेंबर होते हैं और उसमें जो है आपकी प्रोग्रेस देखी जाती है। उसमें आपको प्रेजेंट करना होता है, अपने काम को प्रेजेंट करना होता है, आपकी प्रेजेंटेशन देनी होती है कि हाँ आपने क्या क्या काम कर लिया है, क्या आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप से सीनियर रिसर्च फेलोशिप में प्रमोट किया जाए, आपका काम की प्रोग्रेस देखी जाए, कम से कम आपने कोर्स वर्क कंप्लीट कर लिया हो, आपने लिटरेचर रिव्यू पूरा कर लिया हो, आपका जो है सिनॉप्सिस वगैरह फाइनल हो गया हो, लिटरेचर रिव्यू। क्योंकि लिटरेचर रिव्यू जो होता है वो एक बहुत अहम पार्ट होता है पीएचडी का। अगर आपने लिटरेचर रिव्यू कर लिया है अच्छे से तो ये माना जाता है कि आपने पीएचडी में आधा काम कर लिया है, क्योंकि लिटरेचर के से ही आपके वेरिएबल्स फाइंड आउट होते हैं। तो अगर आपने अपने लिटरेचर वगैरह कर लिया है और आपके वेरिएबल्स फाइंड आउट हो गए हैं तो ये माना जाता है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। तो फिर आपकी प्रोग्रेस चेक की जाती है और उसके बाद आपकी प्रेजेंटेशन होती है और फिर आपको जो भी एक्सपर्ट आते हैं, जो भी कमेटी बैठती है, वो इस नतीजे पर पहुंचती है कि आपको जेआरएफ से एसआरएफ में कन्वर्ट किया जाए। तभी जब ये चीज़ तय हो जाती है कि हाँ आपका काम सेटिस्फैक्ट्री है और आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो फिर जो कमेटी होती है वो आपको रिकमेंड कर दिया जाता है कि आपको एसआरएफ के लिए एलिजिबल कर दिया जाए। फिर ये जो पूरी फाइल है ये वाइस चांसलर ऑफिस में जाती है और वाइस चांसलर ही जो है इस चीज़ को डिक्लेयर करता है। ये सबसे अच्छी बात जानने की बात होगी कि जो आपकी जूनियर रिसर्च फेलोशिप है वो वाइस चांसलर के ही अप्रूवल से सीनियर रिसर्च फेलोशिप में कन्वर्ट होती है और वाइस चांसलर ऑफिस से ही एक जो है लेटर निकलता है कि हाँ इन बच्चों का जो प्रमोशन हो रहा है, तरीके से आप प्रमोट होते हैं जेआरएफ से एसआरएफ में। आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप से सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अवार्ड किया जाता है, जिसमें आपका अमाउंट भी बढ़ जाता है। अगर आपके करीब आपको 40,000 अगर मिल रहे हैं, 40,000 तो करीब 6 से 7,000 8,000 रुपये का फर्क आ जाता है। 45, 46, 47,000 रुपये आपके सीनियर रिसर्च फेलोशिप के हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा अचीवमेंट होता है कि आप जेआरएफ के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं। पहले तो आप जेआरएफ क्वालिफाई कर रहे हैं और जेआरएफ के थ्रू फिर पीएचडी में एडमिशन ले रहे हैं, फिर आप अच्छे से काम कर रहे हैं और 2 साल के बाद आपकी प्रोग्रेस देखी जा रही है, फिर आपको सीनियर रिसर्च फेलोशिप में प्रमोट कर दिया जा रहा है और आप एसआरएफ हो जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है कि बहुत से लोग जेआरएफ क्वालिफाई तो कर जाते हैं लेकिन वो पीएचडी में एडमिशन ही नहीं ले पाते हैं और उनका जेआरएफ के थ्रू पीएचडी करने का सपना जो है वो अधूरा रह जाता है। क्योंकि जेआरएफ क्वालिफाई करना और उसके थ्रू पीएचडी करना और फिर उसी दौरान सीनियर रिसर्च फेलोशिप भी लेना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। और आप पूरे 4 साल या 5 साल जो है अच्छे से पीएचडी कर रहे हैं, फेलोशिप ले रहे हैं और अच्छे से पीएचडी करके आप सीनियर रिसर्च फेलोशिप उठा रहे हैं। तो ये मैंने आपको आज जानकारी दी कि क्या होती है सीनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसे हम एसआरएफ बोलते हैं, किस तरीके से जेआरएफ से डिफरेंट होती है, कैसे अवेल किया जाता है और जो बाकी के जो 5 साल के पीरियड में जो 3 साल का जो पीरियड होता है उस 3 साल के पीरियड में आपको सीनियर रिसर्च फेलोशिप
दी जाती है। और जैसे ही आप सीनियर रिसर्च फेलोशिप की कैटेगरी में आते हैं तो आपको जो हर साल कंटिजेंसी के तौर पे अलग से पैसे मिलते हैं, जो कि आपको प्रिंट आउट वगैरह कराने के लिए या थीसिस लिखवाने के लिए या जो भी एक्स्ट्रा काम है उसके लिए आपको अलग से 20-22 हज़ार 25 हज़ार रुपये दिए जाते हैं, जिससे कि थ्रू आप अपने कंटिजेंसी खर्चे निकाल सकें। तो वो अमाउंट भी बढ़ जाता है अगर आप सीनियर रिसर्च फेलोशिप की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये रहा, मैंने आपके सामने बात रखी कि क्या होता है फ़र्क जेआरएफ और एसआरएफ में, कौन अवेल कर सकता है, क्या आपका कोई अलग से एंट्रेंस होता है, तो कोई अलग से एंट्रेंस नहीं होता है। ये जेआरएफ का ही पार्ट है, बस इसमें आपको पीएचडी की प्रोग्रेस देखी जाती है और आपको एक कमेटी तय करती है कि आपको प्रमोट किया जाए या नहीं किया जाए, और वाइस चांसलर के थ्रू आपको ये नोटिफाई कर दिया जाता है और एक लेटर इशू होता है और उस लेटर पर लिखा रहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन दीज स्टूडेंट हैव बीन फाउंड और देयर वर्क हैव बीन फाउंड सेटिस्फैक्ट्री और दे आर बीन प्रमोटेड फ्रॉम जेआरएफ टू एसआरएफ। तो एक तरीके से बहुत अच्छा अचीवमेंट होता है और आप इसको अपने करियर में, अपने सीवी में लिख सकते हैं कि आपने कब से कब तक जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिली और कब से कब तक आपको सीनियर रिसर्च फेलोशिप के तौर पे आपने यूनिवर्सिटी में एक रिसर्चर के तौर पे काम किया। ओके, तो ये आज की बात रही जेआरएफ और एसआईएफ के ऊपर। अगर आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया हो तो उसको जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल दानिश करी काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।